students. My name is Achintya Bhattacharjee and I will be teaching you the subject mathematics for CBSE board class 10. So, due to this coronavirus and COVID-19 effect, many of you are not able to come to the coaching centers and have the tuitions. So, we, the Smart Classes Institute, we are providing you the online lectures, and this is my first lecture regarding the subject mathematics. So I request to all of you to please follow all the videos that will be uploaded, and please just follow the instruction and study in your home. Okay? So now we will discuss the first chapter of the syllabus that you have, and that is real numbers. But today, before moving to the first chapter, let me tell you the syllabus and the marks distribution. From which chapter what marks are you going to get in your exam? किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर में हम लोगों को कितना ज्यादा एफर्ट देना है, ये सब कुछ आज हम लोग ये पहले पार्ट में, आज के लेक्चर के पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस होने के बाद हम लोग आज पहले सेशन में हम लोग का जो पहला चैप्टर है दैट इज द रियल नंबर्स, वो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम लोग क्या क्या समझेंगे? हम लोग पहले समझेंगे रियल नंबर्स क्या है. ठीक है, उस रियल नंबर्स चैप्टर में एक यूक्लिड का फॉर्मूला है, एक साइंटिस्ट है यूक्लिड, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग समझेंगे. और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये हम लोग करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, सो बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर, फर्स्ट we'll discuss the syllabus and the marks distribution that you have in your board exams. Okay, so पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सिलेबस क्या है. क्लास 10 के बोर्ड में आप लोगों का जो एनसीईआरटी का जो बुक दिया हुआ है उसमें आप लोगों का चैप्टर्स क्या क्या रहेगा. और एक बात मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी का बुक है उसके साथ साथ आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन हम लोगों को और आप लोगों को सबसे ज्यादा एफर्ट देना है एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ अर्लियर इयर्स एग्जाम्स, ओके, ये मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सेम टॉपिक सेम टाइप का रहेंगे, या फिर डिट्टो सेम भी रह सकता है जैसे आप लोगों का एग्जांपल या फिर एक्सरसाइज में है. किस बुक से? एनसीईआरटी के बुक से. लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को आर.एस. अग्रवाल भी डिस्कस करना है, आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ना है. क्यों? क्योंकि उस बुक में और ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके उसको लिखा गया है. ठीक है, तो पहले हम लोग ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा. ये सिलेबस आप लोगों को मैंने लिख दिया है. उसके साथ साथ आप लोगों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो गया आप लोगों का सिलेबस, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. उसके साथ साथ जो आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो नंबर सिस्टम में रहेगा 6 मार्क्स का. ये आप लोगों का पहला पार्ट है आप लोगों के बुक का, नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम में आप लोगों का रहेगा 6 मार्क्स. और नंबर सिस्टम में हम लोगों को कितना चैप्टर्स पढ़ना है? सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज द रियल नंबर्स, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आ गया अलजेब्रा. इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है. आप लोगों के बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला जो टॉपिक है वो है आप लोगों का अलजेब्रा. उसमें कितना मार्क्स आता है? 20 मार्क्स आप लोगों का आता है. ठीक है,
अलजेब्रा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब कुछ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा चीज क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट में आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर्स आप लोगों को अलजेब्रा में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप लोगों का आ जाएगा ग्राफ प्लॉटिंग करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को 2D लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दिया जाएगा, कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, उसका रूट्स, उसका जो आंसर है उसको आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके मुताबिक आपको उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री में आप लोगों का कितना मार्क्स रहेगा? जियोमेट्री में आप लोगों का रहेगा 15 मार्क्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोमेट्री में आप लोगों का जो चैप्टर्स रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल का जितना सारा थ्योरम है, जितना सारा उसका डिस्क्रिप्शन है, जितना सारा उसका फॉर्मूलाज है, सॉरी, वो सब आप लोगों को इस चैप्टर्स में मिलेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का सर्कल और उसके बाद है आप लोगों का कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों का इस टॉपिक से आएगा, कंस्ट्रक्शन। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों को ड्राइंग करना है। वो जियोमेट्रिकल जो फिगर होगा उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग करना पड़ेगा और ड्रॉ करके उसका प्रोसीड्यूर भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन में, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका मेंसुरेशन, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों का कितना मार्क्स रहेगा? 12 मार्क्स। और ये ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या रहता है? साइन रहेगा, कॉस रहेगा, कॉट रहेगा, टेन रहेगा, उसका जितना एंगल्स है उस एंगल का वैल्यू कितना है, जैसे साइन 90 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, वो सब का वैल्यू कितना है, और वो वैल्यू देके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक नया टॉपिक है जो आप लोग क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद है आप लोगों का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या रहता है? सर्कल का एरिया, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, ये सब रिलेटेड आप लोगों को क्या दिया जाता था? एक प्रॉब्लम दिया जाता था, एक क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें आप लोगों को सॉल्व करके निकालना पड़ता था। अब क्लास 10 में आप लोगों का क्या क्या है? सर्कल से रिलेटेड है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आप लोगों को किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। ये 3 चीज है जो आप लोगों के क्लास 10 के सिलेबस में ऐड किया गया है। क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उसका ये सब जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेके जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक हम लोगों का है वो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अगर आप समझ गए, और ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री अगर आप समझ गए तो ये जो आप लोगों का 23 मार्क्स है वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट स्कोरिंग एरिया है आप लोगों का क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए न्यू है, प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों के लिए न्यू है। सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चंस ये दोनों चैप्टर से आप लोगों को पूछे जाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री से भी, ठीक है। सो एक के बाद एक जैसे हम लोग ये चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज एक के बाद एक जो आप लोगों का वीडियो जो अपलोड हो रहा है वो वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, और घर पे पढ़ाई कीजिए, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम के अंदर वो क्या है? रियल नंबर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? दैट इज रियल नंबर्स, ओके।
So we are going to start real numbers today. ठीक है? Okay, real numbers. So this is the first topic that we are going to discuss today. Real numbers को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल किससे? R से. ठीक है? रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल R से. ओके? तो पहले चैप्टर का जो मैथ्स है उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ लेते हैं. उसके बाद इस चैप्टर में एक थ्योरम है, ठीक है, उस थ्योरम को हम लोग समझेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज के मैथ्स में चले जाएंगे. ओके, ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं देना है क्योंकि इसमें कितना मार्क्स आएगा आप लोगों का? सिर्फ 6 मार्क्स आएगा. ओके, सो इंट्रोडक्शन सिर्फ जानने के लिए, अपने नॉलेज के लिए आप लोग ले रखिए. ओके, और उसके बाद हम लोग का जो एक्सरसाइज का मैथ्स है और जो थ्योरम है यूक्लिड का थ्योरम, वो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन अगर हम लोग दें तो रियल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या है? जैसे हम लोग छोटे जब थे तब से हम लोग को ये सब नंबर्स हम लोग को पढ़ने को मिला है. नेचुरल नंबर्स मान लीजिए, ठीक है, होल नंबर्स मान लीजिए, देन आपका रेशनल नंबर मान लीजिए, देन इररेशनल नंबर मान लीजिए. उसके बाद आप लोग का आ जाता है इंटीजर्स, इंटीजर्स मान लीजिए. ओके, इतने सारे नंबर्स अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है. क्लास 10 तक आप लोगों ने इतने सारे नंबर्स आप लोगों ने पढ़ लिया है. नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है. ठीक है, अगर सपोज अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके, नंबर लाइन का मिडिल पॉइंट क्या रहता है? 0. उसके इस साइड लेफ्ट साइड अगर हम लोग जाएंगे, लेफ्ट साइड अगर हम लोग जाएंगे तो सब क्या होगा? नेगेटिव रहेगा. ठीक है, इधर जो जाएंगे तो हम लोग क्या रहेगा? राइट साइड जब जाएंगे ये सब क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है? नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3, उसके बाद जितना नंबर्स है अप टू व्हाट? इनफाइनाइट, सब कितना होता है? सब नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से. ओके, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर में सिर्फ एक ये 0 जो है वो आप लोगों का ऐड हो जाएगा. ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस 0, सिर्फ एक जो ये 0 है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आता है क्या? आप लोगों का रैशनल नंबर. उसके बाद आता है आप लोगों का रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? जो आप लोग p/q ऐसे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं. ठीक है, p/q इस फॉर्मेट में आप लोग इसको लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए 7/2, 11/5, लाइक दैट. ठीक है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए? q नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा. ओके, उसके बाद आप लोगों का है इररेशनल नंबर और लास्ट में आपका है इंटीजर्स. ये सब आप लोगों को पता है. इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, -1 -2 ये सब करके आप लोगों का आएगा. उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 ये सब करके भी आएगा. ठीक है, इररेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग p/q ऐसा मतलब आकार नहीं दे सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इररेशनल नंबर. ठीक है, सो नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या है? ये सब का नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर, ये सबको कंबाइन करके
ठीक है, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स। ये सबको हम लोग रियल नंबर्स बोल सकते हैं। यहां से कोई भी नंबर आप अगर उठाएं तो वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। ओके, सो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन, और यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, okay, so we will discuss the first theorem of this chapter, that is Euclid division lemma। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था रियल नंबर्स के ऊपर बेस करके। ठीक है, उसी थ्योरम के ऊपर बेस करके आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर्स का। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो डिवीजन लेमा जो दिया हुआ है, ये जो थ्योरम दिया हुआ है, ये आप लोगों का कोई भी दो नंबर आप लोगों का अगर दिया हुआ हो, सपोज मान लीजिए 125 और एक और नंबर दिया गया है 45। ठीक है, 125 और एक और नंबर दिया गया है आपको 45। ये दो नंबर का आप लोगों को क्या पूछा है, HCF निकालने को पूछा है। किसका 125 और 45, ये दो नंबर का आप लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए जो थ्योरम उन्होंने दिया है वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम है डिवीजन लेमा वाला थ्योरम। ठीक है, नाउ ये थ्योरम क्या बोलता है, देखिए, इफ A and B are two positive integers, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हुए, ठीक है, then they must satisfy the condition। ओके, मान ली A और B अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर होते हैं तो ये दो इंटीजर्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसमें देखिए, ये जो Q है वो Q क्या है, द Q इज कोशेंट। वेरी सिंपल तरीके से समझिए, ये जो Q है वो Q क्या है, कोशेंट, और ये जो R है वो R क्या है, R है रिमाइंडर। ठीक है, जो Q है वो Q है आप लोगों का कोशेंट, और R जो है वो R क्या हो गया, R हो गया आप लोगों का रिमाइंडर। ठीक है, वेरी सिंपली एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज मान लीजिए A जो है वो हो गया आपका, सपोज मान लीजिए ये हो गया आपका 17। ठीक है, और B जो है B हो गया आपका 5। ठीक है, ये A हम लोग लेते हैं 17, B किसको लेते हैं, B लेते हैं हम लोग 5। ठीक है, सो वी कैन से दैट A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग इसका आंसर निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 को अगर 17 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 5 B जो आएगा B हम लोगों को ऑलवेज किसको लेना है, ये जो डिवाइजर है वो ही होगा आप लोगों का B। याद रखना, जो डिवाइजर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वो हम लोगों का होगा B। ठीक है, और जो ये हो गया आपका डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड करेंगे वो होगा आप लोगों का क्या, A। जिसको डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा आपका A। ठीक है,
नाउ अगर हम लोग 5 से अगर 17 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 is 15, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 17 इक्वल्स टू 5 into 3 प्लस 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने बहुत छोटे टाइम पे, जो छोटे क्लास में हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, इसी को बेस करके उन्होंने ये थ्योरम दिया है। देखिए ये 17 आपका क्या आ गया a, 5 क्या हो गया b। ठीक है, ये जो 3 है वो 3 क्या हो गया, 3 हो गया आपका q मींस क्वोशंट, और ये जो 2 है वो 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, सो a इक्वल्स टू bq प्लस r। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो r का वैल्यू है, ये r का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 का इक्वल होगा। r इक्वल्स टू 0 और r विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन r छोटा किससे होगा, छोटा होगा b से। हर समय जो b आएगा मींस हम लोग का जो डिवाइजर है, डिवाइजर से ये जो रिमाइंडर मींस r जो है वो हर समय क्या होगा, हर समय छोटा होगा। ठीक है, 0 का इक्वल आ सकता है, जैसे अगर आप लोग मान लीजिए a अगर हम लोग 15 लेते हैं, b अगर हम लोग 5 लेते हैं, तो 5 को अगर 5 से अगर हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं, 5 3 से 15, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर आपका आता है 0। तो यहाँ पे r हम लोग 0 ले सकते हैं, 0 आएगा। लेकिन कभी भी ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर से ज्यादा r का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट। सो ये रहा आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम किस में यूज होता है, ये थ्योरम जैसे कि मैंने पहले बताया, ये थ्योरम यूज होता है HCF निकालने के लिए। अगर आपको दो नंबर्स का HCF निकालना है, अगर आपको पूछता है फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, तो आप लोग ये थ्योरम यूज करके उसको करेंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का कुछ मैथ्स करेंगे। ठीक है, देखिए तो कंडीशन क्या रहा, कंडीशन आपका है a इक्वल्स टू bq प्लस r। इसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 बोलिए, उसमें देखिए तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है ये क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 और 225 का हम लोग को HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन यूज करके, ये थ्योरम यूज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो जो छोटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिवाइजर। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यूक्लिड का थ्योरम है, HCF निकालना है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 225 को अगर हम लोग 135 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 90, रिमाइंडर कितना आएगा 90। ठीक है, 135 से अगर हम लोग 225 को डिवाइड करते हैं 1 135 देन 0 13 प्लस 9 22। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 into 1 प्लस 90। देखिए ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा ये सेम है किसके बेसिस पे, a इक्वल्स टू bq प्लस r। b क्या है 135,
Q क्या है 1, R क्या है 90, और 90 जो है वो 135 से कितना है छोटा है, R इज लेस देन B। ठीक है, अब HCF तो नहीं निकला, अब क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर है ये याद रखना, जब तक का आंसर हम लोग का नहीं मैच कर जाता, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग को डिवाइड करते रहना है, जब तक आंसर मैच नहीं होगा तब तक डिवाइड हम लोग करेंगे। ठीक है, अब 90 से हम लोग 135 को अगर डिवाइड किए तो सेम 91 से 90 कितना आएगा 45, ओके 45 आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब आ गया हम लोग का 135 आ गया A, तो ये क्या रहेगा 90 into 1 plus 45। ठीक है, अब फिर से करेंगे 45 से अब किसको करेंगे 90 को करेंगे, 42 से 45 2 से 90, ये देखिए आपका यहाँ पे आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो लास्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 90 इक्वल्स टू 45 into 2 plus 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी उसी इक्वेशन में आपका जो कोशेंट होगा, अच्छे से समझिए, जिस इक्वेशन में आपका रिमाइंडर 0 आ गया उस इक्वेशन में आपका जो कोशेंट है वही है आपका HCF। ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड करके डिवाइड का आंसर मैच कर गया, ठीक है, वही होगा हम लोगों का HCF। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 135 and 225। the HCF of 135 and 225 is what? HCF is 45, 45। ठीक है, so this is the first question that we have solved, and what have we found? We have found the HCF of 135 and 225। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, देखिए 1 का जो रोमन 2 है उसमें भी फाइंड द HCF ही बोला गया है। ठीक है, इसमें जो नंबर्स दिए हैं वो 196 दिया है एंड 1382220 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा है, ठीक है, ये इससे ग्रेटर है, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, तो डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, जब तक आंसर मैच नहीं कर जाता। जिस इक्वेशन में आपका आंसर मैच कर गया उसी इक्वेशन में जो कोशेंट होगा वो कोशेंट होगा आपका क्या, HCF। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इसी थ्योरम के ऊपर A equals to BQ plus R इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 comma 6q plus 3 comma 6q plus 5 where q is any integer। इसको हम लोग को शो करना है, ये क्वेश्चन को हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुआ, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर ऑड होता है ऑड, तब 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए 6q + 1, जब भी आप लोगों को ऐसा फॉर्म दिया जाएगा 6q + 1 6q + 5, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज में, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 3m + 1, ठीक है, 9m + 1 9m + 1 ऐसा करके दिया हुआ है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा मिलेगा तो वो कौन से फॉर्म में है आप लोगों को पता है, वो फॉर्म कौन सा है, a = bq + r, ठीक है, a = bq + r, ओके। तो इसमें b कौन सा है, देखिए a तो हम लोगों का हो गया कांस्टेंट, b कौन सा है, देखिए b यहां पे आ जाएगा 6, अगर ये सब क्वेश्चन को हम लोग मैच करते हैं, ठीक है, b आपका क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम लोग वो इंटीजर कैसे लेंगे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये बोला है ना क्वेश्चन में, तो इंटीजर हम लोग कैसे लेंगे, देखिए हम लोग लेंगे a = 6q + r, 6q + r, ठीक है, और यहाँ पे r क्या होगा, r विल बी 0 ≤ r b, b का मतलब क्या है, b का मतलब है आपका 6, b क्या है, b = 6, तो यहाँ पे r क्या क्या होगा, r = 1, 2, 3, 4, 5, और इसके साथ साथ क्या आएगा, 0 भी हो सकता है, ओके। द वैल्यूज ऑफ r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। नाउ ये इक्वेशन हम लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग r का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग एक एक करके उसमें बिठाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए r = 0, तो ये क्या आ जाएगा, a = 6q, ठीक है। जब r = 1 तो a आ जाएगा क्या, 6q + 1, ओके। when r = 2, a = 6q + 2, when r = 3, a = 6q + 3, when r = 4, a = 6q + 4, ऐसा करके हम लोग लास्ट में क्या, when r = 5, a = what, 6q + 5, ठीक है, a = 6q + 5। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, q का जो वैल्यू है वो q का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। q क्या बोला है, q इज एनी इंटीजर, q हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, q को हम लोग कोई भी टर्म, कोई भी इंटीजर हम लोग q को पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस से q1, q इज 1, द वैल्यू ऑफ q इज 1। अगर q का वैल्यू 1 है, पूरे इक्वेशन में अगर लेट q = 1, अगर q का वैल्यू 1 है तो इसमें क्या आएगा, देखिए 6, इसमें क्या आएगा 7, इसमें क्या आएगा 8, इसमें क्या आएगा 9, इसमें क्या आ जाएगा 10, इसमें क्या आएगा 11, ठीक है। अगर q का वैल्यू 2 है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 12, इसमें 13, 14 ऐसा करके जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, जब भी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, r का वैल्यू जब ऑड हो रहा है 1, 3, 5 ऑड जब हो रहा है, तभी जो पूरा इंटीजर है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, हम लोग का ऑड आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। So when for any positive odd integer, the structure, the form of that integer will be 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5, ठीक है। So this question is solved. So moving into the last question of today, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ओके। तो उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग मूव करेंगे,
ठीक है। 1.1 1.2 पूरी तरीके से इसी यूक्लिड का स्ट्रक्चर के यूक्लिड का थ्योरम के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है जब भी हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा जो आपका ये 6 है, इसको अगर मान लीजिए 3m+1 दिया है तो ये 3 हो जाएगा आपका b। ऐसा करके हम लोगों को करना है, उस b को 3, b को 6, b को 9, ऐसा करके हम लोगों को उसको पकड़ना है। ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।